हेलो साथियों, नमस्कार। लाइफ लाइन क्लासेज बाड़मेर यूट्यूब चैनल की तरफ से आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का मोस्टली वेलकम। प्रिय विद्यार्थियों, हमेशा की भांति आज भी हम कक्षा 10वीं में अध्ययनरत वे तमाम विद्यार्थी जो बोर्ड परीक्षा में अपना भाग्य आजमाने जा रहे हैं, उन तमाम विद्यार्थियों के लिए आज हम सामाजिक विज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जो प्रश्न आपके जीवन में आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे, ऐसी हमें आशा है। इसी कड़ी में आपका पहला क्वेश्चन, भारत का नागरकोइल व जैसलमेर के अंदर किस ऊर्जा के लिए जाना जाता है? पवन ऊर्जा है, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा? वैसे देखा जाए तो जैसलमेर और नागरकोइल इलाके पवन ऊर्जा के लिए जाने जाते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पवन ऊर्जा। ग्रामीण इलाकों में झाड़ियाँ, कृषि अपशिष्ट पदार्थ, पशुओं मानव जनित अपशिष्ट के उपयोग से बनाई जाने वाली गैस, जिसको कहते हैं बायोगैस, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इनका आंसर होगा बायोगैस, जो अमूमन ग्रामीण इलाकों के अंदर गोबर गैस के रूप में जानी जाती है। इसी कड़ी में तीसरा क्वेश्चन, महासागरीय तरंगों का प्रयोग किस विद्युत के उत्पादन के लिए किया जाता है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा? नाम से पता चलता है समुद्र के अंदर से आने वाली तरंगों से ज्वारीय ऊर्जा का उत्पादन किया जाता है। इसी कड़ी का चौथा क्वेश्चन, भारत के केरल राज्य में मिलने वाली मोनोजाइट रेत, उसके अंदर किसकी मात्रा पाई जाती है? यूरेनियम, थोरियम, ग्रेफाइट, जिप्सम? प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा जिप्सम। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय योग्य संसाधन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रश्न माना जाता है। सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, यह सभी ऐसे कौन से संसाधन हैं जो नवीकरणीय योग्य है, अक्षमापीय है? प्रिय विद्यार्थियों, सौर ऊर्जा अक्षमापीय है, सौर ऊर्जा नवीकरण योग्य संसाधन है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर प्राय खनिज कितनी सेल समूह से प्राप्त होते हैं? कितनी सेल समूह हैं? 1 या 4 या 3 या 5? देखिए प्रिय विद्यार्थियों, हमारी पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उन सभी खनिजों का उत्पादन हमारे देश में मुख्यतः 3 सेल क्रम में होता है, और वे अवसादी, आग्नेय और कायांतरित सेल क्रम माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन, धात्विक खनिज कितने प्रकार का होता है? 2, 5, 3 या 4? इसका आंसर होगा धात्विक खनिज 2 प्रकार के होते हैं, और वो होते हैं लौह और दूसरा अलोह। अभ्रक किस प्रकार का खनिज है? धात्विक, अधात्विक
लोह आधारित या ऊर्जा आधारित। अमूमन राजस्थान के अंदर कोई ऐसा कंपटीशन का एग्जाम नहीं जिसमें अब्रक के बारे में कोई क्वेश्चन न पूछा जाए। अब्रक अधात्विक खनिज माना जाता है। कोयला किस प्रकार के खनिज का उदाहरण है? धात्विक, अधात्विक, ऊर्जा आधारित या खनिज? प्रिय विद्यार्थियों, कोयला ऊर्जा आधारित खनिज माना जाता है। कन्नड़ भाषा में कुद्रे शब्द का क्या अर्थ है? घोड़ा, हाथी, ऊंट, गाय। कन्नड़ भाषा में कुद्रे शब्द का अर्थ है घोड़ा। अगली कड़ी का प्रश्न, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलूर, तुमकुरुपेटी भारत के किस राज्य में या किस खनिज के लिए जानी जाती है? देखिए, तांबा, जिप्सम, ग्रेफाइट, लोह अयस्क। प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा लोह अयस्क। बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरुपेटी। अगला क्वेश्चन, बल्लारी, चित्रदुर्ग, चिकमंगलुरु, तुमकुरुपेटी भारत के किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश। आंसर होगा कर्नाटक। निम्न में से किस खनिज का उपयोग इस्पात के विनिर्माण में किया जाता है? मैंगनीज, लोह अयस्क, ग्रेफाइट, इनमें से कोई नहीं। प्रिय विद्यार्थियों, इसका आंसर होगा मैंगनीज। झारखंड का सिंह भूमि जिला किस खनिज के लिए जाना जाता है? तांबा, हीरा, ग्रेफाइट या बॉक्साइट? तो झारखंड का सिंह भूमि जिला तांबा खनिज के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। राजस्थान की खेतड़ी की खदान तांबे के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। तो वो किस जिले में स्थित है? जालौर, बाड़मेर, झुंझुनू, जयपुर। प्रिय विद्यार्थियों, खेतड़ी की खदान राजस्थान के झुंझुनू जिले में स्थित है और जो तांबे के खनिज के लिए प्रसिद्ध मानी जाती है। बॉक्साइट उत्पादन के लिए भारत का कौन सा राज्य टॉप स्थिति पर है? तमिलनाडु, केरल, ओडिशा या गुजरात? हमारे देश में बॉक्साइट उत्पादन के लिए सबसे अव्वल राज्य है और वो है उड़ीसा। चूने का पत्थर किस उद्योग के लिए कच्चा माल माना जाता है? सीमेंट उद्योग, गन्ना उद्योग, लोहा उद्योग? इनमें से कोई नहीं। सीमेंट उद्योग के लिए चूने का पत्थर कच्चे माल के रूप में जाना जाता है, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी अगली कड़ी में 18वां क्वेश्चन, हमारे देश में कितने प्रकार का कोयला पाया जाता है? 5, 6, 3 या 4? हमारे देश में मुख्यतः 4 प्रकार का कोयला पाया जाता है। एंथ्रासाइट, बिटुमेन्स, लिग्नाइट और पेट। तमिलनाडु का नेवेली में मिलने वाला प्रमुख कोयला कौन सा है? लिग्नाइट, एंथ्रासाइट, पेट, बिटुमेन्स? तो आंसर होगा बिटुमेन्स। कौन सा कोयला सर्वोत्तम गुण वाला माना जाता है? लिग्नाइट, बिटुमेन्स, एंथ्रासाइट या पेट? एंथ्रासाइट। अगली कड़ी में
हमारे देश में कोयला कितने भूगर्भिक युगों के शैल क्रम में पाया जाता है? 3, 5, 2, 6। इसका आंसर होगा 2 और वो होगा टर्शियरी और गोंडवाना लैंड, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंकलेश्वर गुजरात किस खनिज के लिए जाना जाने वाला महत्वपूर्ण स्थान है? पेट्रोलियम, बॉक्साइट, तांबा, लोहा इस्क। तो इसका आंसर होगा पेट्रोलियम, जो काफी महत्वपूर्ण है। हमारे देश का पहला तेल शोधन कारखाना डिगबोई में खोला गया, जो किस राज्य में स्थित है? असम, नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय। आंसर होगा असम। और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? 1500, 1700, 1900 या 2000 किलोमीटर? इसकी लंबाई हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की जो कुल लंबाई बताई गई है वो है 1500 किलोमीटर। प्रिय विद्यार्थियों, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इसी आशा और अपेक्षा के साथ जय हिंद, जय भारत।